लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में हो गए आग बबूला। बख्तियारपुर के नाम बदलने के सवाल पर बोले सीएम, यह सब फालतू की बात है। रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा में शामिल नहीं होने पर नीतीश कुमार पर बरसे चिराग। बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने चिराग पासवान को बताया एनडीए का हिस्सा। पूर्णिया में उपेंद्र कुशवाहा का जोरदार स्वागत। मंत्री लेसी सिंह भी समारोह में शामिल हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रघुवंश सिंह की पुण्यतिथि पर एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जेडीयू के पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई 5 साल के कारावास की सजा। रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ एमबीबीएस के छात्रों ने पीएमसीएच में किया हंगामा। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दर्ज। अब खबरें विस्तार से। पटना में आयोजित जनता दरबार में सीएम कार्यक्रम के दौरान आज उस समय हर कोई सख्ते में आ गया जब सीएम नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पता लगाइए कौन है ये अफसर, उस पर कार्रवाई कीजिए, एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। दरअसल जनता दरबार में फरियादी ने कहा कि मेरे बेटे और बेटी दोनों की एक साथ डूबने से मौत हो गई। सहायता राशि के लिए हमने आवेदन दिया था, लेकिन उसके एवज में अधिकारी 1 लाख रुपए घूस मांग रहे हैं। यह सुनते ही नीतीश कुमार काफी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी का पूरा डिटेल बताइए, उस पर कार्रवाई के साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। बख्तियारपुर के नाम को लेकर हो रही सियासत पर सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को खड़ी खड़ी सुना दी। बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग के सवाल पर सीएम ने कहा, ये फालतू बात है। बख्तियारपुर का नाम क्यों बदला जाएगा? मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है। बख्तियारपुर के बारे में कुछ लोग बिना मतलब की बात करते रहते हैं। इसके अलावा सीएम ने सरकार की ओर से डेंगू स्वाइन फ्लू की रोकथाम की तैयारी की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीमारी की रोकथाम के लिए हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं। डेंगू, बुखार और स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार अलर्ट मोड में है। मौसम में बदलाव को लेकर लोग सतर्क रहें। दिवंगत रामविलास पासवान की बरसी में न तो सीएम नीतीश गए और न ही जेडीयू का कोई नेता पहुंचा। इसे लेकर आज चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बातें सुनाई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आप मुझसे खफा हो सकते हैं, लेकिन मेरे पिता से खफा होने की बात समझ से परे है। कल बरसी के मौके पर पूरे दिन हमने नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलना तो दूर मेरा निमंत्रण तक कबूल नहीं किया। आखिर इतना गुस्सा किस बात का है? उन्होंने यह भी कहा कि सीएम ने मुझसे बदला लेने के लिए देश के सर्वमान्य नेता और मेरे पिता रामविलास पासवान का अपमान किया है। नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने आज 2 टूक कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है और हिस्सा रहेंगे। दरअसल नीरज कुमार बबलू आज सहयोग कार्यक्रम में फरियादियों की प्रॉब्लम निपटा रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वे एनडीए के पार्ट हैं। सियासी गलियारे में हो रही चर्चा की माने तो मंत्री नीरज कुमार बबलू के चिराग को लेकर दिए गए बयान जेडीयू नेताओं को असहज कर सकते हैं। हालांकि इस पर अभी किसी जेडीयू नेता का बयान नहीं आया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर कहा, उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ उतरेगी। इसे लेकर एनडीए के साथ तालमेल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि बात नहीं बनती है तो यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू अकेले ही उतरेगा। दरअसल बिहार यात्रा की अगली कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों सीमांचल में भ्रमण कर रहे हैं। आज उनका पूर्णिया में जोरदार स्वागत हुआ। उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत में आयोजित समारोह में आज मंत्री लेसी सिंह भी शामिल हुई। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि जेडीयू को और अधिक मजबूत किया जाएगा। संगठन के विस्तार पर लगातार मंथन चल रहा है।
मनरेगा मैन के रूप में फेमस पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश सिंह की आज पहली पुण्यतिथि मनाई गई। मुजफ्फरपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में महागठबंधन और एनडीए के कई नेता शामिल हुए और रघुवंश सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। आरजेडी के कई नेता समेत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए, जबकि जेडीयू की ओर से एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। पुण्यतिथि में कई मंत्री भी शामिल हुए। वहीं पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में भी रघुवंश सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई, जबकि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ट्वीट कर कहा, संघर्षों के साथी हमारे प्रिय ब्रह्म बाबा रघुवंश बाबू को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। पूर्व जेडीयू विधायक रामबालक सिंह पर आज कोर्ट का फैसला आ गया। समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय एडीजे 3 के कोर्ट ने उन्हें 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अलग से 15,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। रामबालक सिंह को मारपीट के मामले में सजा सुनाई गई है। दरअसल साल 2020 में पूर्व विधायक रामबालक सिंह के खिलाफ वामदल के नेता ललन सिंह ने मारपीट का मामला दर्ज कराया था। इसमें ललन सिंह को इतनी गंभीर चोटें लगी थी कि उन्हें बाद में हाथ कटवाना पड़ा था। आरोपी रामबालक सिंह को इस मामले में शुक्रवार को ही कोर्ट ने दोषी करार दिया था। मेडिकल के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर आज एमबीबीएस के छात्रों ने पीएमसीएच में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे मेडिकल छात्रों ने थोड़ी देर के लिए ओपीडी को भी बंद कर दिया था। इससे मरीजों को भी काफी दिक्कतें हुई। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्रों का कहना है कि हम लोगों के रिजल्ट में काफी गड़बड़ी की गई है। सुनियोजित ढंग से काफी संख्या में छात्रों को फेल कर दिया गया है। काफी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिन्हें महज 1 या 2 नंबर से फेल कर दिया गया है। पटना पीएमसीएच के अलावा भागलपुर में भी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों ने प्रदर्शन किया है। मुजफ्फरपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस और बैंक लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र के पचरुखी चौक की है। बताया जाता है कि आधा दर्जन से अधिक की संख्या में बाइक सवार लुटेरे बैंक लूटने पहुंचे थे। लूटपाट के दौरान ही स्थानीय लोगों को भनक लगी। फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मोतीपुर थानेदार अनिल कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और चारों तरफ से बैंक को घेर लिया। इसके बाद लुटेरों ने खुद को फंसता देख फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई। दोनों तरफ से दर्जनों राउंड गोलीबारी हुई। इसमें 4 लुटेरों को गोली लगी। पुलिस ने सभी को दबोच लिया, जबकि अन्य मौके से फरार हो गए। इस बाबत एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि पुलिस ने लूट की घटना को विफल कर दिया है। कैश भी बैंक में सेफ है। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। इसमें 4 अपराधियों को गोली लगी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दर्ज कराया गया है। मुजफ्फरपुर के व्यवहार न्यायालय में दर्ज परिवाद में योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान देने का आरोप लगाया गया है। उन पर एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया गया है। मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने यह परिवाद दर्ज कराया है। परिवादी ने यह भी आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार को लेकर सीएम योगी ने एक जाति विशेष को टारगेट किया है। यह बयान देश तोड़ने वाला है। यह परिवाद धारा 295, 295 क, 296 और 511 के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।